जीपी के फॉर्मूले सब देख लिए गुड़िया, हमने जो कहा था ना लेस देन 1 क्यों होना चाहिए, देखो यहाँ इनफाइनाइट टर्म का सम जो होगा a अपॉन r माइनस 1 लिखा तो r इज लेस देन 1 होना चाहिए। ये डिक्रीजिंग सीरीज के लिए होता है, किसके लिए होता है? अभी तुम लोग बोलोगे इसको डिक्रीजिंग सीरीज, और उसी सीरीज को कहा जाता है कन्वर्जिंग सीरीज। क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग सीरीज। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लास्ट में क्या कर रही होगी, वो कन्वर्ज कर रही होगी। हाँ बेटा खा ले। देखो यहाँ जैसे ये सीरीज हो गया अपना 2,4,8,16 हो गया। हाँ बेटा जल्दी आकर बैठो। प्लस करना है ना, सम ऑफ लिखे इनफाइनाइट टर्म्स। अगर इसका सम करेंगे तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म फर्स्ट टर्म अपॉन क्या होता है? r माइनस 1, 2 है ना इसका कॉमन रेशियो, तो कितना आ जाएगा 2/1, कितना आ जाएगा 2 आएगा। क्या आपको ये करेक्ट लग रहा है? इन सभी टर्म को ऐड करेंगे तो आंसर 2 आएगा? रॉन्ग है। लेकिन अगर रेशियो हमारा छोटा हो तो 2, मतलब कॉमन रेशियो 1 से 2 छोटा हो तो 1, 1/2, 1/4। ये वैल्यू किसको कन्वर्ट कर रही है? छोटी होती जा रही है, लास्ट में कहाँ जाएगी? 0 के बहुत क्लोज हो जाएगी ना, इसलिए कहते हैं इसको कन्वर्जिंग सीरीज, या क्या कहते हैं इसको? डिक्रीजिंग सीरीज। क्लियर है? तो अब क्या होगा? अब जब यहाँ लिखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तो क्या आ जाएगा? 2 अपॉन r माइनस क्या होता है वो 1 माइनस r होता है। 1 माइनस r करोगे क्या आएगा? सॉरी यहाँ तो 1 माइनस r था ना, 1 माइनस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 2 आ जाएगा, जो कि क्या है कॉन्सेप्चुअली गलत है। यहाँ पर क्या होगा जरा बताना? 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1/2। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? r की वैल्यू लेस देन 1 है, यहाँ 1 माइनस r है फार्मूले में, ठीक है वहाँ लिख दिया हमने 1 माइनस r। ये कितना आ जाएगा 4। मतलब इन सभी टर्म सम का टर्म्स करेंगे तो सम करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा 4, जो कि आपको सही लग रहा है सब, ठीक। इसलिए ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन में आ जाओ पहले, शीट के क्वेश्चन। फॉर्मूले वगैरह सब याद होने चाहिए, सब लिखा है ना फॉर्मूला इसमें। देखो जीपी अगर ये है तो एन टर्म का फॉर्मूला ar⁴n-1 है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या है फॉर्मूला? सम ऑफ एन टर्म्स क्या? सम ऑफ एन टर्म्स क्या है? ar⁴n-1 अपन r-1 और a1 माइनस r⁴n/1 - r होगा। अगर कोई 3 टर्म मानने होंगे तो क्या मानेंगे? a/r a r। कोई 4 टर्म मानना होगा तो a/r3 a/r ar कोई 5 टर्म मानना होगा तो a/r a/r ar और ar², यही आएगा। ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे 2 टर्म का क्या होगा तो रूट में ab आएगा। अगर a और b का मीन निकाल रहे हैं तो ये सब डिस्कस किया है ना, ठीक है भाई। कोई 3 टर्म अगर AP में है तो मिड का स्क्वायर स्ट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ये सब डिस्कस किया। डन। क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 3 and 96। फर्स्ट टर्म का मतलब ए होता है गुड़िया, ये कितना है 3। लास्ट टर्म का मतलब एल दिया, कितना दिया 90। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो इक्वल टू क्या हो गया 96। n नहीं पता है तो यहाँ देखो क्या है, ए रखा जाए। ए कितना है? ए कितना है? एक चीज ध्यान रखना, जब हम एपी के क्वेश्चन सॉल्व करते थे कुछ जरूरी चीजें ध्यान में रखो। एपी के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वहाँ कॉमन डिफरेंस लेते थे, मतलब या तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे तो अगला टर्म मिलता था। तो जब एपी के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो या तो ऐड करते थे क्वेश्चंस को या क्या करते थे सब्ट्रैक्ट करते थे। कॉन्सेंट्रेट करो, देखें सब लोग, जैसा कहो देखा जाए। जीपी के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ कॉमन रेशियो की बात करते हैं, या नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो अगला नंबर मिलता है। तो जब जीपी के इक्वेशन सॉल्व करेंगे या तो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे या तो मोस्टली क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये जान लेने से आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, आपको पता होगा या तो मल्टीप्लाई करना होगा या तो क्या करना होगा जब भी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? डन। चलो यहाँ वैल्यू हमने रख दिया, फर्स्ट हमारा 3 था, 3 रख दिए। सॉल्व करेंगे 3 से इसको डिवाइड करें, r⁴n-1 इक्वल टू क्या हो गया r। अभी रख लेंगे, क्या दिया है यहाँ हो जाएगा ये 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 9, ये दिया 2। r की वैल्यू कितनी दी है बताओ? कॉमन रेशियो दिया है 2,
आर के प्लेस पे क्या रख दें, फिर 2 रख दें, 2 की पावर n-1। 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 आएगा। और हमने उस दिन क्या बताया था, अगर वैल्यूज इक्वल हो, बेस इक्वल हो, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वेट करोगे तो n-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, 6 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए इसके, 6, मतलब 6th टर्म था ये 96। अब इसमें निकालना क्या है, nth टर्म ऑफ द जीपी, ये तो दिया ही था, आ गया, या n जो भी है नंबर ऑफ टर्म ऑफ द जीपी निकालना था, nth टर्म नहीं, नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी निकालना था। तो n आ गया अपना, पहला आंसर आ गया, सम ऑफ n टर्म्स, ये पहला आंसर आ गया। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, 1 से ज्यादा है, a r⁻n-1 अपॉन r-1। सब वैल्यू दी है आपको, n कितना है, 6 है ना, a कितना है, 3 है, r कितना है, 2, 2 की पावर 6 -1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 - 1 आएगा। कर लो सॉल्व इसको, 2 की पावर 6 की वैल्यू अब होगी 64 माइनस के 1, 2 - 1 1 आ जाएगा। तो 3 × क्या हो गया, ये 63, 3 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 3 जा 9 और 6 3 जा कितना हो गया, 18, 189 लिखेंगे। एक तरीका तो ये है, दूसरा इसमें लास्ट टर्म पता था तो हम लोग फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते थे, ए, या ऐसे लिखो एल आर माइनस का ए अपॉन r-1। एल कितना है 96, आर कितना है 2, माइनस के ए कितना है 3, दिस होल अपॉन 2 माइनस। जब लास्ट टर्म पता हो तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, मैंने बताया था। कर लो यहाँ सॉल्व, इससे क्या आएगा बताओ, 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 9 2 18, ये क्या हो गया 19 माइनस के 3, दिस होल अपॉन 1, माइनस कर दो कितना जाएगा 189। दोनों से आंसर सेम आ रहा है, किसी से भी करेंगे आंसर सेम आएगा। लेकिन हमने कहा लास्ट टर्म दिया हो तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन के साथ बताया था, कराया क्या वो गुड़िया मेरी बात। तो आ गया पहले के आंसर, सभी दोनों पार्ट आ गए। चलो सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो जरा, फोर्थ टर्म ऑफ इस जीपी, फोर्थ टर्म होगा तो क्या लिखेंगे T4, यहाँ ए आर का क्या हो जाएगा, इक्वल टू में क्या दिया जरा बताना, 16 दिया। ध्यान से देखो, पहले समझना कैसे कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर। और इसका 7th टर्म क्या है, T7 का मतलब AR⁻6 होगा, ये कितना दिया है, इक्वल टू 128। अगर हमें ए और आर निकालना हो तो हमने जीपी में या तो ऐड करेंगे या तो सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड, डिवाइड कर लिया जाए, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है। इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 से, जो बड़ी वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू को डिवाइड करें, थोड़ा आसान रहेगा ना, बाकी किसी से किसी को भी कर सकती हो, ठीक। चलो फिर क्या करेंगे बता, ये है AR⁻6, दिस होल अपॉन यहाँ क्या है AR³ क्या हो जाएगा 128 अपॉन 16। क्या कैंसिल हो रहा है बताओ इसमें, ए से ए कैंसिल, 16 से कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स आएगा,
ये आर की पावर 6 है, आर की पावर 3 है, ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो आर की पावर कितना बचेगा यहाँ 3, वहां बचा है 8, 8 का मतलब 2 की पावर, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी क्यूब रूट लेने पे 2, आर कितना आ गया 2। जब आर 2 आ गया तो अब हमें करना क्या है इसमें, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज, कॉमन रेशियो आ गया, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू पुट कर दें हम लोग, पुट करेंगे तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, दिस इज व्हाट आर इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू निकालनी है, आर के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 का क्यूब दिस इक्वल टू क्या है 16, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, दिस ऑल इक्वल टू है 16, 8 2 16, तो ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, दोनों वैल्यूज 2 है, कॉमन रेशियो की भी और फर्स्ट टर्म की भी, ठीक है। ऑल इज वेल, ठीक, देखिए इसको जल्दी लिखो जल्दी। पढ़े हो, टीपी पढ़ी हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, किसी बोर्ड में नहीं है वो, सिर्फ एपी है, ये सब डिफरेंस है, उनके में मैथ्स में 27 चैप्टर्स हैं, आप में कितने हैं, 12 14 15 ऐसे ही है ना, हाँ ये जो तुम लगा रहे हो ना, जान लो कि हाँ देखो थर्ड 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 क्वेश्चन करें, आ रहा है समझ में ना, आ रहा है कि नहीं, थर्ड में क्या है देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म चीज कितना दिया है, 3 टर्म्स का सम और 6 टर्म्स का सम, दोनों का रेशियो कितना दिया है 125:152, यही दिया है, थर्ड टर्म तो S3, 6 टर्म कह रहा तो S6, दोनों का सम का जो रेशियो दिया यही दिया, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द, देखो अब यहाँ ध्यान देना, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, गुड़िया अभी मान रहे हैं कि आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपन क्या होता है r माइनस 1 होता है, तो यहाँ वैल्यू रखें क्या आएगा बताओ, फर्स्ट टर्म सबका ए ही है मान लेते हैं, कॉमन रेशियो क्या है r, डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकता है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है, तो r टू द पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस का 1, क्योंकि 3 टर्म्स है ना यहाँ, अरे ऊपर वाले में 3 टर्म कह रहा है तो n के प्लेस पे 3 रखेंगे, यहाँ अपॉन में r माइनस 1 आएगा, दिस होल अपॉन, नीचे वाले में 6 टर्म्स कह रहा है तो ए आर टू द पावर 6 माइनस 1 दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा r माइनस, इक्वल टू में क्या है 125/150, ये ऊपर वाले के लिए लिखा हमने, ये नीचे वाले के लिए लिखा, वो S3 का है, ये क्या है S6 का है। अब यहाँ ध्यान से देखो, कैलकुलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, नहीं फंसेंगे बहुत, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये r माइनस 1 से r माइनस 1 क्या होगा, दोनों का ऊपर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, a से a क्या होगा, वहाँ क्या बचा r³ माइनस 1, यहाँ क्या बचा r टू द पावर 6 माइनस 1, यही बचा, वहाँ है 125, यहाँ क्या है 150, अब यहाँ कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, क्या कर ले, कहाँ माइनस, अब यहाँ देखो ध्यान से देखना, यही सब सीखना है, r³ माइनस 1 है तो r³ का स्क्वायर लिखते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिखते हैं, कोई दिक्कत, बोल भाई कोई प्रॉब्लम, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब की पावर 2 करेंगे, पावर 6 ही है ये, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, एक ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी मतलब r³ माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी मतलब r³ प्लस,
इसी को क्या हो जाएगा 125/150, कुछ कैंसिल होने जैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, ये इससे क्या हो जाएगा 1 क्या बचा 1/r³ + 1 दिस होल 125 अगर रेसिप्रोकल कर दें तो भैया देख ले r³ + 1 = क्या हो जाएगा 152/125 बेटा। ओ प्लीज बात नहीं कीजिएगा, मैं तो आता माझी सटकली, मैं समझ रहा हूँ बेटा। एक बार में एक ही आदमी क्लास में बोलेगा, जब आप लोगों को लगेगा कि सर आप शांत हो जाइए मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन अभी अपना काम करो। रेसिप्रोकल कर दिया भाई तो दोनों साइड चेंज हो जाएगा ना, यहाँ अपॉन में 1 होगा, 1 नीचे लिखने की जरूरत, अब ये 1 उधर शिफ्ट करें, r³ + 1 = क्या हो जाएगा 152/125 माइनस के क्या हो गया 1 125 एलसीएम होगा, ये 1 तो हट जाएगा ना, यहाँ से 1 भेज दिया ना हमने, तो अब ये हो जाएगा r³ 125 एलसीएम करके यहाँ माइनस करेंगे, 152 में से 125 माइनस करेंगे 27 आएगा। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये 3/5 का क्या है होल क्यूब है, तो r³ = 3/5 का होल क्यूब, क्यूब रूट ले लें दोनों साइड का, क्या आ जाएगा r = आ जाएगा 3/5। अगर डेसिमल में लिखना चाहते तो 0.6, यही है आंसर, लिख लो इसको। कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए तभी आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, नहीं तो रख के रह जाओगे वहीं, एक बार स्टक हो जाओगे समझ में नहीं आएगा वहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। आ रहा है ठीक, फोर्थ, तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री लिख लिए, क्या बहुत कम लोग जानते हैं मेरे, क्या बोला है सुभान अल्लाह। जान लो कि टाइम के साथ अगर आपकी क्वालिटीज़ इंप्रूव हो रही हैं इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो रही हो तो फिर टाइम फिर वेस्ट हो रहा है आपका, है कि नहीं, ठीक कह रहा हूँ, कभी कभी सही कहता हूँ। हट जाऊँ ऐसा बोलूँ आर पार देख लेगी क्या, बिजनेस क्षमता जाके बताता मैं घबराऊंगा सामने खड़े होने से, ठीक है चलो मैं बहुत कुछ हूँ, एक्चुअली 3-4 स्टेट के बॉर्डर पे पैदा हुआ था, समझ गई, सभी की क्वालिटीज़ थोड़ी थोड़ी आ गई है। मेरा घर भैया घर के पास में पड़ता है, ठीक है लिखो, ठीक है ठीक ठीक लिखे चले आगे। एक फोर्थ, जब जब फोर्थ टर्म है, देखो अब इसमें जब स्टार्टिंग वर्ड यूज नहीं किया है तो हमें ए आर नहीं लेना है, 3 जनरल टर्म लेने हैं, तो 3 जनरल टर्म क्या लेंगे कौन बताएगा, लेट 3 टर्म्स इन, हाँ 3 टर्म्स इन जीपी, आशीष सिद्दीकी, एक मेरा नाम, एक लेट 3 टर्म्स इन जीपी, आर क्या है
ए बाई आर ए मानेंगे, यही है क्वेश्चन में। तुम लोग जो लिख लोगे वही ठीक है, बाकी आप लोग समझदार बच्चे हैं। क्या, मुझे कुछ नहीं आता ये सब, ये मेरे लोग करते हैं। हाँ ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स है, कितने हैं? थ्री टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है? तो ए बाई आर, ए इंटू क्या है, ए आर इक्वल टू क्या होगा 200। कुछ कैंसिल हो रहा है? क्या कैंसिल हो रहा है? आर से आर, ए इंटू ए, क्या वो 6 का क्यूब दिख रहा है? ए की वैल्यू क्या आ गई? कोई परेशानी वाली बात? फिर क्या पूछा जा रहा है? एंड सम इज 21। इन तीनों का सम क्या है? एंड तीनों का सम है ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल टू क्या है 21। ए आ गया है कितना है? 6 है, 6 रख देंगे। 6 बाई आर प्लस सिक्स आर इक्वल टू क्या है 21। 6 को उधर ट्रांसफर कर लेंगे, 6 बाई आर प्लस 6 आर इक्वल टू 6 माइनस होगा उधर जाकर क्या आ जाएगा 15। बढ़िया, एस एन वाले से मत करो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स होगा तो वहाँ देख लेंगे ना। यहाँ तो कोई 3 जनरल टर्म होंगे, वहाँ से भी आ सकता है, रख दोगी तो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से करो। अभी चेक कर रहे थे, आ जाए तो ठीक है, हैं? तो आर यहाँ एलसीएम लोगी, आर यहाँ क्या करोगी एलसीएम, 6 प्लस क्या आ जाएगा 6 आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी क्या आएगा बताओ? 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 आर। इधर लाओ, माइनस की 15 आर। अब इसको फैक्टराइज कर लोगे, -15 है प्लस 6 है, बताओ कौन बताएगा? बताइए, 3 से डिवाइड कर लें, 2 आर स्क्वायर माइनस के 5 आर प्लस है, देखा क्या हो रहा है? का इतिहास आपको एक दिन बताएंगे, बिल्कुल। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, वजा गुड़िया क्या लिखेगी बता? तुम लोग रुके रहो, तुम लोग बताओ क्या लिखोगे? -5 को क्या लिखोगे? -5 को क्या लिखोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 आएगा प्लस के 4, तो -4 को क्या -5 को क्या लिखें? मल्टीप्लाई करने पे +4 आया तो -5 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? बोलो। और 4 और 1 लिखेंगे, लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे, तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो 2r स्क्वायर माइनस के 4r माइनस के r प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। भूल रहे हो, भूल रहे हो गुड़िया, भूल रहे हो? निकल गया क्या? कुछ तो निकला है, ये नहीं निकलना था, इसका जरूरी था बचना, ठीक है, ध्यान रखो। तो यहाँ से क्या आएगा कॉमन करने पे 2r कॉमन कर लिए, क्या आएगा r-2 माइनस के 1 कॉमन करेंगे, r-2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये r-2 और क्या आएगा सेकंड ब्रैकेट में 2r-1 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो 2 और क्या आएगा 1/2। तो जो कॉमन रेशियो होगा क्या होगा 2 या फिर 1/2। तो नंबर हमें तीनों निकालने हैं, तीनों नंबर क्या होंगे ये देखो, तीनों नंबर क्या क्या है? ए है, ए बाई आर है, ए है और क्या है ए आर है, यही 3 नंबर है ना। जब आर की वैल्यू हम 2 लेंगे, ए की वैल्यू तो 6 है, तो वो नंबर्स क्या आएंगे तीनों
आर की ए की वैल्यू 6 है, 6/2 कितना आया 3, ए की वैल्यू कितनी है 6, फिर कितना है ए आर है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12, फिर तीनों नंबर ये आया। जब हम आर की वैल्यू 1/2 लेंगे, ए की वैल्यू क्या लेंगे 6, तब वो तीनों नंबर क्या आएंगे जरा देखना। 1/2 यहाँ रखोगे तो क्या आएगा 6 2 जा 12, वहां रखेंगे 6 और यहाँ क्या आ जाएगा 3, नंबर्स वही आएंगे, बस ऑर्डर इनके क्या हो जाएंगे। क्लियर है? तो दोनों ही दिखा देना, एक दिखाकर नहीं छोड़ देना है, दोनों दिखाना, ये नंबर वही आने हैं, बस ऑर्डर चेंज रहेंगे। इज क्लियर? ये हमने कहाँ तक करा दिया? हाँ इतना देख किया, फिर लास्ट में भी देखेंगे, इसको बताएंगे। डन।